सदगुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज हम फिर हाजिर है बाबा जी महाराज जी और संगत के बीच हुए कुछ लेटेस्ट सवाल जवाब लेकर, जिनके कुछ चुनिंदा सवाल जवाब आपको इस वीडियो में सुनने को मिलेंगे जी। सात संगत जी, जैसा कि आप सभी को पता है, बाबा जी महाराज जी और हुजूर महाराज जी संगत को दर्शन देने पहुंचते हैं जी। उसके बाद दर्शनों के सेशन के बाद सीधा सवाल जवाब का सेशन शुरू हो जाता है, जिसमें किसी ने एक बहुत सुंदर सवाल पूछा। सात संगत जी, सबसे पहले किसी ने सवाल किया, बाबा जी जब हम भजन पर बैठते हैं तो सिमरन भी चलता रहता है और भजन भी बहुत ही प्रेम और प्यार से होता रहता है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं भजन के समय सिमरन करूं या नहीं। तब बाबा जी महाराज जी ने समझाया, बेटा ये तो अच्छी बात है, सिमरन अपने आप चलता रहना चाहिए, ये हमारा माहौल रहता है। हम लगभग 1.5-2 घंटे सिमरन करते रहते हैं, इस कारण से वह सिमरन हमारे मन के पीछे चलता रहता है। इसलिए आप भजन पर ध्यान दें और सिमरन को चलते रहने दें। सात संगत जी, इसके बाद किसी ने बाबा जी महाराज जी से एक प्रश्न किया। उन्होंने कहा, बाबा जी मुझे अपने आप पर बहुत ही क्रोध आता है। तो बाबा जी ने कहा, बेटा क्रोध से कुछ मिलने वाला तो है नहीं, क्रोध से तो हम अपना स्वयं का नुकसान कर बैठते हैं। अब अगर मैं आपसे क्रोध से बात कर लग जाऊं तो क्या आपको यह अच्छा लगेगा? इसलिए बेटा हमेशा कोशिश करें कि जितना अपने आप को क्रोध से दूर रख सके उतना आप सभी के लिए बहुत अच्छा है। फिर आगे किसी ने बाबा जी महाराज जी से कहा, बाबा जी कुछ लोग रहते हैं जो नामदान हो जाने के बाद भी गलत काम में पड़े रहते हैं। बाबा जी तो क्या ऐसे लोगों को नामदान लेने के बाद ऐसा करना चाहिए? सात संगत जी, बाबा जी महाराज जी ने उन्हें समझाया और कहा, बेटा हमने दूसरों की परख कभी नहीं करनी, हमें उनके बारे में कभी नहीं सोचना, हमें तो अपने आप को अच्छा रखना है और हमेशा उस मालिक के हुक्म में रखना है और अपनी करनी पर हमें हमेशा ध्यान देना है। हमें मालिक के हुक्म में रहना है। दुनिया में कौन व्यक्ति क्या कर रहा है उसकी जिम्मेवारी हमारे ऊपर नहीं, वो उसके अपने कर्म हैं। हमें तो अपने कर्मों का ध्यान रखना है और आगे बढ़ते जाना है। फिर किसी ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी मैं बहुत होनेस्ट से काम करता हूँ, यानी कि जो भी काम करता हूँ बड़ी ईमानदारी से करता हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहता हूँ, टेंशन में रहता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा फिक्र करता रहता हूँ। तो बाबा जी ने समझाया, बेटा एक हद तक सोचना तो ठीक है, लेकिन देखो जब हम हद से आगे बढ़कर सोचने लग पड़ेंगे तो फिर वो सोच हमारी फिक्र या यूं कह लो चिंता बन जाएगी। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा कभी नहीं सोचना है, जो होना है उसके हुक्म से होना है। मालिक जो भी करेगा ठीक करेगा, फिक्र ना करें। फिर अगला सवाल किसी ने पूछा, बाबा जी क्या हमें पूजा पाठ करना चाहिए या कभी नहीं करना चाहिए? तो बाबा जी ने कहा कि क्यों नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, अच्छे मन से करे, प्रसन्न मन से करे। अगर हम देखो अपने लक्ष्य को आगे रखकर पूजा करेंगे तो हम एक ना एक दिन अपने जो उद्देश्य के लिए पूजा कर रहे हैं उसको हासिल कर लेंगे। लेकिन अगर बिना किसी लक्ष्य के हम पूजा करते जाएं तो उसका तो कोई फायदा होने वाला नहीं है बेटा। इसलिए आप अपना उद्देश्य सामने जरूर रखिए। फिर किसी ने बाबा जी महाराज जी से कहा, बाबा जी मैं यहाँ थिंकिंग करके आई थी, यानी कि सोच विचार कर आई थी कि अगर मेरी पर्ची निकली तो मैं लंगर और पैक लंच नहीं खाऊंगी। तो बाबा जी ने इस लड़की को हंसते हुए मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि बेटा भूखे रहने से क्या मालिक मिल जाता है, क्या मालिक प्रसन्न हो जाता है? इससे आसान रास्ता और क्या था। बाबा जी ने गुरु नानक देव जी की बानी ली और भाई मर्दाना का उदाहरण देते हुए उन्हें समझाया कि भाई मर्दाना हर समय भूखे रहते थे और हर समय खाने के बारे में ही बात किया करते थे, उन्हें भूख बहुत लगती थी। यह सुनकर संगत हंस पड़ती है।
फिर किसी ने बाबा जी महाराज जी से पूछा कि बाबा जी, आपने मुझे मौका दिया सवाल जवाब करने का, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यह अवसर बहुत दिनों से चाह रहा था। मेरा कोई वैसे तो सवाल है नहीं, मैं तो बस इतने करीब से आपके दर्शन करना चाहता था। तो बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा देखो, आप सभी का तो यही काम है। मालिक ने तो आप सभी को बोलने का पूरा हक दे रखा है। आप कह रहे हो आपका कोई सवाल नहीं, इस बात पर संगत सुनकर जोर जोर से मुस्कुराने लग पड़ती है। फिर आगे किसी ने कहा कि बाबा जी बस आपसे एक चीज मांगता हूँ, आप अपनी दया मेहर की ड्यूटी हमेशा मेरे ऊपर बनाए रखना। तो बाबा जी ने कहा बेटा मांगना क्यों है, जो मिलेगा हमारी अपनी करनी से मिलेगा। हमें तो अपनी करनी पर ध्यान देना है, हमारे अपने कर्मों को अच्छा करना है। मांगने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। हर जगह में आपके साथ नहीं रहूंगा। गुरु का मकसद होता है संगत को सही राह दिखाना। जब करनी में जाहिर करेंगे तो वह परमपिता परमात्मा जरूर दया मेहर करके बख्श लेगा। फिर किसी ने बाबा जी महाराज जी से कहा बाबा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने इतना अच्छा और प्यारा मुझे परिवार दिया, इतनी अच्छी पार्टनर दी। अभी मेरी शादी तो नहीं हुई, लेकिन वो भी यही कहीं पर बैठी हुई है। यह सुनकर और यह बात सुनकर संगत जोर जोर से हंसने लग पड़ती है। फिर वह लड़का बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी मैं मिडिल लाइन से हूँ, यानी कि मिडिल क्लास से हूँ, और आप मुझे अपने पास कोई नौकरी दे दो। ये लड़का बार बार बाबा जी से नौकरी मांग रहा था। तो आखिर में सेवादार को माइक बंद करना पड़ गया, क्योंकि ये जिद पर अड़ गया था। तो साथ संगत जी यह सुनकर बाबा जी महाराज जी और संगत जोर जोर से हंसने लग जाती है। साथ संगत जी बाबा जी से जब भी कोई भी सवाल पूछो, हमें सभी का उद्देश्य होना चाहिए कि हमें उस कुल मालिक परमपिता परमात्मा से जुड़े सवाल ही पूछने चाहिए। ये दुनियादारी की बातें पूछने से हमें कुछ हासिल होने वाला नहीं है बेटा। कुछ भाई हैं जब इस तरह के सवाल करने बैठ जाते हैं तो सेवादारों को हर समय यह ध्यान रखना चाहिए कि देखिए हम सारी दुनिया के उस परमपिता परमात्मा से क्या धन दौलत मांगने के लिए हम वहां गए हैं। हमें हमारा मकसद हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब भी मालिक के आगे कोई सवाल का मौका मिले तो हमें उस मालिक के प्राप्त करने की राह और उस मालिक से जुड़ने का सच्चा रास्ता क्या हो सकता है उसकी तलाश करनी चाहिए। और हमारे माइंड में जितने भी डाउट रहते हैं भजन सिमरन से संबंधित या रूहानी या परमात्मा से संबंधित जितने भी डाउट रहते हैं उनको क्लियर करना चाहिए। तो साथ संगत जी कुछ सवाल जवाब थे जो बाबा जी महाराज जी और संगत के बीच हुए थे जी। साथ संगत जी बाबा जी महाराज जी से आखिर सवाल एक और पूछा था कि बाबा जी मैं हमेशा सभी का भला करता हूँ, कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता, लेकिन जब भी मैं अच्छा करने जाता हूँ तो मेरे साथ पता नहीं क्यों बुरा हो जाता है, मैं क्या करूँ। तो बाबा जी ने समझाया बेटा यह सब हमारे अपने कर्म होते हैं। वह मालिक कभी कभी किसी को जल्दी कर्मों का हिसाब किताब करने के वास्ते जल्दी कर्मों का सामने कर देता है। इसलिए आप फिक्र ना करें, उस मालिक के हुक्म में रहें और मालिक पर विश्वास रखें, वह सब कुछ अच्छा करेगा। तो साथ संगत जी इसी के साथ अपनी वाणी को हम विराम देते हैं, फिर मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सतगुरु प्यारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, जिससे कि आपको ऐसे ही वीडियो मिल सके जी। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। शुक्रिया, टेक केयर, धन्यवाद, राधा स्वामी जी।